हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम रिजल्ट है वो आया, जो कि प्रीलिम्स का रिजल्ट था और मेंस के एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इस बार चैलेंजिंग रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल, जो कि नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का, वहां पे ये बोला गया था कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठते हैं प्रीलिम्स में 15 टाइम्स स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे। पर दुख के साथ सूचित किया जाता है सिर्फ 2 गुना स्टूडेंट्स ही यहाँ पे एलटी ग्रेड एग्जाम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाए। सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पे यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम का है, जहां पर प्रीलिम्स है उसके बाद मेंस है। और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना क्यों एलटी ग्रेड में इतना टफ रहा, जीआईसी वाले स्टूडेंट्स को क्या इससे सीखना चाहिए सो दैट वो भी इस एग्जाम को बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर पाए और यहाँ पे 2 टाइम्स से ज्यादा बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई करें। मैं चाहता हूं कि यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पे क्वालिफाइंग जो रूल है वो 40% का रहता है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनका जो मिनिमम स्कोर है वो 40% होना चाहिए फॉर जनरल कैंडिडेट। और ओबीसी और एससी एसटी के लिए यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स है उनके लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो 35% का रखा गया है। सुन बात करी जाए कि क्यों एलटी ग्रेड एग्जाम में स्टूडेंट्स कम क्वालिफाई हुए और क्या जीएसी वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे चैलेंजेस हैं, ये सब हम बात करेंगे। स्टूडेंट आपको यहाँ पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको बकायदा एक जो नोटिफिकेशन था एलटी ग्रेड का उसमें लिखा हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन द 15 टाइम स्टूडेंट्स ऑफ द वैकेंसी विल बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली फॉर द मेंस एग्जाम। पर ऐसा नहीं हुआ, सिर्फ 2 टाइम स्टूडेंट्स ही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाए। अब बात करेंगे कि एलटी ग्रेड एग्जाम से हमें क्या सीखना चाहिए और क्या हमें सीख मिलती है। स्टूडेंट पेपर का जो लेवल था वो थोड़ा टफ था, प्लस टाइम का बहुत इशू रहता है, खास करके जीआईसी और एलटी ग्रेड में। अगर मैं बात करूं जीआईसी का एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स का 120 मिनट में 120 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए रहता है। और इवन अगर मैं एलटी ग्रेड की बात करूं तो वहां पे तो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, इतना पॉसिबल हो नहीं पाता है। मतलब जनरल कैंडिडेट जो है वो 60 मार्क्स पे एग्जाम क्वालिफाई किया है, मतलब बाउंड्री पे क्वालिफाई किया है, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए। देखो ना यार भैया, 15 टाइम्स का रूल था जहां पर 2 टाइम्स स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए। देखा जाए तो लगभग 15 से 16 हजार बच्चे मैथमेटिक्स में एलटी ग्रेड क्वालिफाई करने चाहिए, मात्र 2200 के आसपास स्टूडेंट्स यहां पे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। रीजन, एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलना, पेपर का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल का होना, क्वालिफाइंग रेट जो है वो सिर्फ 2 टाइम्स ही रहा, बहुत कम बच्चे एग्जाम क्वालिफाई कर पाए। मेजर चैलेंजेस स्पीड और एक्यूरेसी पे रहा है। टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि कम टाइम में स्टूडेंट्स क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाया। दूसरी बात करें पैटर्न की, तो जीआईसी का जो पैटर्न है वो भी मैं आपको बताता हूं जो प्रीलिम्स का है। देखो एलटी ग्रेड में तो 150 क्वेश्चन आते हैं, राइट, जीआईसी में 120 क्वेश्चन आते हैं, और यहां पे थोड़ा सा चेंज है कि 80 क्वेश्चन जो है वो तो सब्जेक्ट के आएंगे, मतलब मैथ के आएंगे, और 40 क्वेश्चन जो है वो जीके के आएंगे। तो यहाँ पे और बड़ा चैलेंज हो जाएगा क्योंकि जीके हर स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं होता, और खास करके मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग होता है, राइट। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के हैं जिसका वेटेज 100 मार्क्स है, और अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो 80 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है, तो 200 मार्क्स का जो वेटेज है वो आपका सब्जेक्ट का है। मतलब 33% जो है वो जनरल स्टडीज का है और 66% जो है वो सब्जेक्ट का है। अगर आपने जीके ढंग से नहीं किया तो भैया 66% ही आप ढंग से कर पाओगे, और 66% में भी अगर आप देखें तो 60% लाना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। इसलिए आपको जो जीके पोर्शन है उसको भी करना आवश्यक था। उसके अंदर मैथमेटिकल और रीजनिंग भी है, तो जो बच्चा मैथ्स का है वो आराम से उसको कर लेगा। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब जो लगभग मान के चले कि 30 से 35 मार्क्स का मैथ्स का पोर्शन आएगा, वो आप कर सकते हो, राइट। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है। एक तरह से देखा जाए तो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लगभग 80% जो क्वेश्चन रहेंगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 80% में से देखो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको जीआईसी में भी यही चैलेंज होगा कि स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जीआईसी का सिलेबस तो एलटी ग्रेड से भी थोड़ा सा ज्यादा है। क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है, लैंग्वेज आप जानते हैं हिंदी और इंग्लिश है। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल रहेंगे। वेटेज मैंने आपको बता ही दिया। मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट की बात करी जाए तो 66% है, जीके का यहाँ पे 40% वेटेज है। पर जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है ना, उनके लिए एक जीके में एडवांटेज है कि यहाँ पे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। लगभग 15% आप मान के चलिए कि आपको इसके अंदर बेनिफिट मिल जाएगा, तो लगभग 80 से 85% आपका
एक तरह से देखा जाए तो मैथ्स के टॉपिक आपको मिलने वाला है। इसमें बात करी जाए जिससे आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो मैथ्स के आप जो पेपर है वो भी कहीं ना कहीं एक तो पूरा सब्जेक्ट बेस्ड है और एक जो है वो यहाँ पे जनरल हिंदी और इंग्लिश का रहेगा, जिसके अंदर ऐसे राइटिंग और पूरा अच्छा अच्छा खासा इन्होंने यहाँ पे दे रखा है पेपर 1 में। और पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट का रहेगा, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एग्जाम का बिगेस्ट चैलेंज क्या है, तो यार एक तो मैथमेटिक्स में कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है, इसके लिए आपकी शॉर्ट ट्रिक का अच्छा होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे, मॉक्स देने पड़ेंगे। जीके जो है वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा, टाइम प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ये बच्चों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत रहती है। अब बात करी जाए कि क्या आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर आप जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आउट ऑफ 300 मैथमेटिक्स पोर्शन के अंदर आपको 200 मार्क्स में से 90 से 100 मार्क्स का टारगेट करना चाहिए। और अगर मैं जीके की बात करूं तो यहां पे 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें 50 से 60 मार्क्स का टारगेट आपको करना चाहिए और स्टूडेंट कर सकता है। क्लियर है? तो ओवरऑल आपका 130 से 150 मार्क्स का टारगेट यहां पे होना चाहिए अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं 50% के आसपास स्कोर आ गया ना तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। एलटी ग्रेड में जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स थे, जो कि 40% था जनरल कैंडिडेट के लिए और एससी एसटी के लिए और ओबीसी के लिए यहां पे 35% था, उतना भी स्टूडेंट यहां पे स्कोर नहीं कर पाया और एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो स्टूडेंट मुझे लगता है जीआईसी में भी यही संभावना है, तो आपको उस टारगेट के हिसाब से यहां पे पढ़ाई करने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हो पर आप एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं कर पाओ, राइट? तो आपको यहां पे कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है कि सबसे पहले आपको वो टॉपिक ज्यादा अच्छे से करने जिनमें क्वेश्चन सीधे सीधे बन के आते हैं। जैसे कि अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स में आपको स्कूल लेवल का जो कंसेप्ट है, इवन कॉलेज लेवल के कंसेप्ट में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि सीधे सीधे उठ के आते हैं, जैसे खास करके लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, बहुत सारे टॉपिक है जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन के आते हैं, तो आपको उन पे ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। प्लस अगर बात करी जाए जीके के अंदर, तो जीके के अंदर जनरल साइंस है, वो बहुत पूछा जाता है, खास करके मैथ्स वाले स्टूडेंट्स का जनरल साइंस बहुत अच्छा हो सकता है। ये लाइक इंडियन हिस्ट्री है, उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट है, देन इंडियन पॉलिटी है, इंडियन एग्रीकल्चर है, उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसपे बेस्ट क्वेश्चन आता है। इवन यहाँ पे यूपी स्पेसिफिक जीके भी एग्जाम में पूछा जाता है। देन मैथमेटिक्स की बात करी जाए, जो मैथ्स के स्टूडेंट के लिए एक टॉपिक यहाँ पे लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, ये भी आपका यहाँ पे पूछा जाता है। तो सुन वो आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दे सकता है। इवन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पे बेस्ड भी क्वेश्चन एग्जाम में बन के आता है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जीके उस पोर्शन के लिए जो भी इंडिया लेवल का जीके, और जैसे कि लाइक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, या फिर जनरल साइंस है, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट है, या इंडियन पॉलिटी है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स की बात करी जाए तो ये, या फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की बात करी जाए, तो इन टॉपिक पे हम आपको यहाँ पे फ्री में कोर्स देने वाले हैं। जो स्टूडेंट जीआईसी की तैयारी हमारे साथ कर रहे हैं उनको हम लोग फ्री देंगे अगर आप 28 फरवरी से यहाँ पे पहले कोर्स परचेस करते हैं। तो ये एक अच्छा एडवांटेज आप लोगों के लिए हो सकता है जो कि हमने यहाँ पे ऑफर दिया है। 1499 में आपको यहाँ पे जीके का कोर्स मिल जाएगा अगर आप खाली जीके का कोर्स हमसे लेना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी टॉपिक बताएं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो पूरा का पूरा कोर्स लेना चाहता, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो मैं बताऊँ आपको कि पूरा कोर्स अगर आप लेते हो तो उसमें जीके वाला कोर्स जो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और ये कोर्स आज से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। आपका जो एग्जाम है वो 3 मई को होने वाला है, बाकी जो मेंस एग्जाम है वो लगभग 30 अगस्त के आसपास होगा। तो अभी आपके पास टाइम है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको जीके पे समय देना चाहिए, और जो मैथ्स के जो इजी क्वेश्चन है प्लस मॉडरेट क्वेश्चन है, आपको जो मॉक्स है उसको लगाना चाहिए। और लाइक यहाँ पे आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि जब आप पेपर अटेंड करें 2 घंटे का, तो उसमें कितना कितना टाइम किसको देना चाहिए। तो ये मैं जब आपको टेस्ट सीरीज दूंगा तो वहां पे आपको ये सब चीजें फॉलो करने की आवश्यकता है। कुल मिला के आपका डेली रूटीन में यहाँ पे अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हो तो 4 घंटे आपको मैथमेटिक्स पे देना चाहिए, 1 घंटा आपको जीके एंड करंट अफेयर्स पे देना चाहिए। बाकी अल्टरनेट डे आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, सुन मॉक टेस्ट भी हमने अवेलेबल करा दी है, फुल लेंथ टेस्ट, डिटेल एनालिसिस, ये सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैक्सिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है, खास करके मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैथ्स जो है उसमें सबसे बड़ा टाइम का बहुत बड़ी दिक्कत यहाँ पे स्टूडेंट्स को नजर आती है। और खास करके जो एलटी ग्रेड के स्टूडेंट हैं उन्हें यही चैलेंजेस आए कि स्टूडेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया। हमारे साथ जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी करी थी लगभग 180 से 190 बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। और खैर मेंस की तैयारी तो हम लोग यहाँ पे जो भी बच्चे हैं उनको कोर्स एक्सेस तो हमने दे रखा है, पर मेंस की तैयारी मुझे लगता है कि उन्हीं कोर्स कंटेंट से आप बहुत इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। बस चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे अच्छे तरीके से आना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इधर उधर भटकना बंद करिए और खुद से पढ़ना स्टार्ट करिए। वो वही कोर्स कंटेंट है, बस आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे चीज़ों का करना है।
बाकी जो जो बच्चे जीआईसी हैं उनको यहाँ पे कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, स्पीड को इंप्रूव करना है, एक्यूरेसी को आपको बढ़ाना है और मॉक टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे देते रहना है। बाकी अगर आप जीआईसी की तैयारी करना चाह रहे हो तो मैथ्स कैरियर पे 2999 में आपको कोर्स मिल जाएगा, जिसके अंदर मैथ्स का पूरा कोर्स, टेस्ट सीरीज और इसके अंदर जीके भी हम आपको फ्री कर देंगे। बाकी अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो 799 में आपको हमारी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। बाकी यार अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट या गेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहे, सबके कोर्सेज मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। सुनिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। सो मैथ्स कैरियर पे अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि सर एलटी ग्रेड पे या जीआई हम क्लासेस लेना चाहते हैं, आपकी क्लासेस कैसी है, तो इसके लाइव सेक्शन में आपको क्लासेस दिख जाएगी इस यूट्यूब चैनल के। बाकी यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।